नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने आज गिरिडीह के गांडेय विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। तेलाडी पहुंची कल्पना सोरेन का जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने कल्पना सोरेन को फूल और गुलदस्ते दिए। आपको बता दें कि 20 मई को कोडरमा लोकसभा सीट के लिए मतदान होने हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कल्पना सोरेन गिरिडीह के जेएमएम की उम्मीदवार हो सकती है। वहीं ईडी कोर्ट ने बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले में आरोपी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले जेल में बंद हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के सामने पेश हुए। पेशी के बाद अदालत में न्यायिक हिरासत की अवधि 4 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। हेमंत सोरेन के साथ निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद की भी न्यायिक हिरासत को 4 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगली पेशी 4 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। वहीं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। मंगलवार को सीता सोरेन ने जेएमएम और विधायक पद से इस्तीफा देते हुए बीजेपी का दामन थामा। दिल्ली में सीता सोरेन ने उसी दिन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। लोकसभा चुनाव में वो दुमका से लड़ सकती हैं। बीजेपी में शामिल होने के 2 दिन बाद उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। खबर है कि सीता सोरेन 23 मार्च को रांची लौटेंगी। रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं झारखंड में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि अभी चुनाव से पहले का संक्रमण दौर चल रहा है। राजनीतिक परिस्थिति लगातार बदल रही है और इसीलिए अभी तस्वीर साफ होने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। जेएमएम का दावा है कि इंडी गठबंधन के संपर्क में कई नेता हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो मतलब वायरस बैक्टीरिया जो भी आप कहें जो हर दलों में आना जाना करता है, उन चीजों के कारण ही ये सब थोड़ा सा विलंब हो रहा। अभी वक्त लगेगा, थोड़ा सा लगेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा लोकसभा सीट को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि चतरा सीट भोक्ता बहुल क्षेत्र है। वहीं पलामू में करीब 4.5 लाख भूइयां वोटर हैं और ऐसे में भूइया भोक्ता की अधिक आबादी को देखते हुए ही चतरा में भोक्ता प्रत्याशी जबकि पलामू में भूइया समाज की प्रत्याशी का चयन किया गया है। आपको बता दें कि चतरा से सत्यानंद भोक्ता जबकि पलामू से ममता भूइया की दावेदारी है। लोकसभा भोक्ता बहुल लोकसभा है। लातेहार और चतरा और पांकी 5 विधानसभा ने, 5 विधानसभा में भोक्ता संख्या अधिक है। अब पलामू में 4.5 लाख लगभग भूइयां समाज के लोग हैं। भूइयां भोक्ता के बहुलता को देखते हुए वहाँ भूइयां कैंडिडेट होगा, यहाँ भोक्ता कैंडिडेट होगा, यहाँ पुरुष कैंडिडेट होगा, वहाँ महिला कैंडिडेट होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव की तारीख पास आते ही सभी दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी में चुनाव मैनेजमेंट को लेकर बैठकों का दौर बदस्तूर जारी है। चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक अमित मंडल को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित मंडल ने कहा कि चुनाव प्रबंधन की बैठक में बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर मंथन लगातार जारी है। बहुत ही पैनी निगाह के साथ ये लोकसभा चुनाव लड़ी। 14 का 14 लोकसभा सीट हम लोगों को जीतना है। उसके नियमित बैठक है। कल भी बैठक थी, आज भी हम लोगों की अनौपचारिक बैठक और कल भी बैठक रहेगी। तो मुझे लगता है कि चुनाव के आते आते तक बैठक का दौर समाप्त होने के बाद जब लोग क्षेत्र में पहुंचेंगे तो उन बैठकों का परिणाम आपको क्षेत्र के अंदर और लोकसभा प्रचार में दिखेगा। निश्चित तौर पर प्लानिंग ठीक रहेगा तो एग्जीक्यूशन भी ठीक रहेगा और ये प्लानिंग फेज में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। अगली खबर राजधानी रांची से, जहां ईडी की दबिश एक बार फिर देखने को मिल रही है। तोपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह और उनके करीबी बताए जाने वाले कांग्रेस नेता लाल मोहित नाथ शाहदेव के आवास पर ईडी के अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोहित के आवास से करीब 15 लाख के आसपास की रकम की बरामदगी की सूचना दी गई। वहीं दूसरी तरफ
मोहित के आवास से ही कई जमीन के कागजात भी ईडी को मिले हैं। मीरा सिंह और मोहित शाहदेव के मोबाइल में भी कई व्हाट्सएप चैट ईडी के अधिकारियों के हाथ लगे, जिसकी जांच ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। मामले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची में आज भी जारी है। सुबह 6:30 बजे से ही ईडी की टीम टिप्पूदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह के आवास पर मौजूद है और अभी तक करीब अगर बात करें तो लंबा वक्त गुजर चुका है और ईडी की टीम इस वक्त भी मीरा सिंह के आवास के अंदर जो मौजूद है और तमाम चीजों को खंगालने का काम कर रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार जो मोबाइल्स मिले हैं उसमें कई अहम जानकारियां जो हैं वो ईडी के हाथ लगी हैं और उन मोबाइल जो जानकारियां हैं उसके आधार पर ईडी की टीम मीरा सिंह से भी पूछताछ कर रही है। बता दें कि मीरा सिंह टिप्पूदाना ओपी प्रभारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी अगर बात की जाए तो खूंटी में जब ये महिला थाना प्रभारी थे उस वक्त इन पर जो है वो रिश्वत लेने का आरोप लगा था। उस दरमियान एसीबी के द्वारा इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद मीरा सिंह को टिप्पूदाना ओपी का प्रभारी बनाया गया। कुछ समय तक ये निलंबित भी रही थी। पूरे मामले में अब ईडी की जांच जारी है और देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो मीरा सिंह के एक और करीबी जो कि मोहित शाहदेव हैं, उनके आवास पर भी ईडी की छापेमारी सुबह से ही जारी है और वहां से भी कुछ कैश जो है वो बरामद हुए हैं। तो वहीं एक हथियार भी बरामद हुआ है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि वो हथियार जो है वो अवैध है। हालांकि उसका सत्यापन जो है ईडी के अधिकारी अब फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से नया मोड़ आता है, क्योंकि कई लोगों के और भी जानकारियां जो है इस छापेमारी में ईडी को मिले हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बताएं, मीरा सिंह के आवास पर छापेमारी खत्म। 2 कार में सवार होकर निकले ईडी के अधिकारी। मीरा सिंह के आवास से 2 ब्रीफकेस लेकर अधिकारी निकले हैं। 12.5 घंटे तक मीरा सिंह के आवास पर छापेमारी चली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 कार से ईडी के अधिकारी निकले और अलग अलग ब्रीफकेस 2 वहां से लेकर बाहर निकले हैं। इसमें क्या कुछ है, क्या कोई अहम दस्तावेज है या कुछ कैश है, इसकी जानकारी अभी नहीं है। लेकिन इससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे कि ईडी के अधिकारी वहां से बाहर निकल चुके हैं और 1-2 घंटे नहीं बल्कि कुल मिलाकर 12.5 घंटे तक उनके आवास पर छापेमारी चली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मीरा सिंह के आवास पर छापेमारी अब खत्म हो गई है। बढ़ते आगे, हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के अधिकारियों की शिकायत के बाद पुलिस ने अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर दिया था। ईडी ने पुलिस के नोटिस को चुनौती दी है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ईडी के अधिकारियों से पूछताछ के लिए अगले आदेश तक रोक लगा दी है। 3 हफ्ते बाद फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। बंगाल में झालदा से कांग्रेस पार्षद तपन कांदू की हत्या मामले की जांच में सीबीआई की टीम बोकारो पहुंची है। सीबीआई टीम के साथ एनडीआरएफ की भी टीम है। जांच टीम ने करीब 4 घंटे तक गरगा डैम में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान हत्या में इस्तेमाल हथियार की खोज की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आपको बता दें कि साल 2022 में पुरुलिया के झालदा में तपन कांदू ने अपने भतीजे और टीएमसी के प्रत्याशी को हराया था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। कोर्ट ने सितंबर 2022 में मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया, जिसके बाद से ये कार्रवाई लगातार जारी है। अगली खबर राजधानी रांची से, जहां डोरंडा थाना क्षेत्र के हिनू चौक के पास बिल्डर नीरज सहाय ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिटी एसपी और फॉरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित हिनू में गुरुवार सुबह बिल्डर नीरज सहाय ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग यहां इकट्ठा हो गए। आनन फानन में सभी उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जहां उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। घर के वालों के द्वारा बताया गया है कि कमरा जो है अंदर से वो बंद करके जो है ये घटना को अंजाम दिए हैं। प्राथमिक जानकारियों के अनुसार जो है अभी जो प्राथमिक रूप से उभर कर आया है
कि ये इनके द्वारा स्वयं ये घटना कारित की गई है और शायद ये मानसिक रूप से किसी तरह का वो परेशानी में थे, जिसके वजह से वो अपना ये गोली मारने का कार्य किए हैं। फिलहाल पुलिस सभी तकनीकी पहलू पे क्या दिक्कतें हैं या क्या प्रॉब्लम है, इन सभी बातों पे हम लोग जो गंभीरता से अनुसंधान कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आर्थिक हानि की वजह से नीरज इन दिनों परेशान थे। नीरज का कई लोगों से रुपए को लेकर विवाद तक चल रहा था, जिसे लेकर कोतवाली थाने में भी मामला दर्ज कराया गया था। हालांकि इसके पीछे की असल वजह को लेकर बारीकी से जांच में पुलिस जुटी हुई है। कांग्रेस नेता ने हालांकि इसे लेकर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। अच्छा काम कर रहा था, कल्पना से परे है कि इतना इमोशनल और इतना डेस्परेट चार्ज क्यों हुआ। पुलिस के एसपी साहब वगैरह लोग ऊपर जो है वो फॉरेंसिक अपना टेस्ट वगैरह जो होता है कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही दुखदायी घटना कर दिया बच्चा। नीरज सहाय ने खुद को गोली क्यों मारी, ये बड़ा सवाल है। पुलिस सवाल का जवाब तलाशने में जुट गई है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या है जो लोगों की मानसिक स्थिति को जाहिर कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और होली के त्योहार से पहले रांची में फूड सेफ्टी विभाग ने होटल और रेस्टोरेंट पर दबिश दे दी है। सदर एसडीएम के नेतृत्व में कई जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां मिठाई दुकान से सैंपल की जांच की गई है। फूड सेफ्टी विभाग ने 5 दुकान पर जुर्माना लगाया और एक होटल का लाइसेंस भी जब्त कर लिया है। एसडीएम ने बताया कि कई फूड सामग्री में गड़बड़ी पाई गई है। आ रहा है, त्योहार का माहौल आ रहा है, अभी होली है, बाद में फिर सरहुल है, रामनवमी, सब कुछ आ रहा है। कहीं ना कहीं मिठाई की डिमांड बढ़ने वाली है, मिठाई की सप्लाई बढ़ने वाली है। इस चक्कर में हम लोग अलर्ट हैं, थाना को अलर्ट कर दिया गया है, फूड सेफ्टी ऑफिसर खुद अलर्ट है। यहाँ पर हम लोग एक अभियान मोड में यहाँ पर सारे हाईवे से चेकिंग कर रहे हैं, जो भी सामान बाहर से आ रहा है उसकी चेकिंग होने वाली है अभी। बाकी हम लोग अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। तो सभी दुकानों से अनुरोध है कि आप जो भी सामान मंगा रहे हैं, सामान की क्वालिटी गुणवत्ता पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, सस्ता है सिर्फ इसके लिए पीछे नहीं जाएं। फेस्टिवल सीजन में फोकस तो रहता है हम लोगों को उन चीज़ों पे जो कि ज़्यादा मात्रा में खपत होती है और जिन पे मिलावटखोरी की संभावना ज़्यादा रहती है, जैसे दूध के प्रोडक्ट, मिठाइयाँ हैं और जो महंगी मिठाइयाँ हैं। उसके अतिरिक्त भी मसाले, तेल, इन सब की भी क्वालिटी का हम लोग जाँच करते हैं, क्योंकि अभी जहाँ जहाँ जा रहे हैं कुछ न कुछ कमियाँ मिल जा रही हैं। और होली को लेकर राजधानी समेत राज्य भर में शराब की बिक्री जोरों पर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि होली के लिए पूरे राज्य भर में करीब 300 करोड़ की शराब की बिक्री हो सकती है। शराब की बिक्री में तेजी की दूसरी बहुत बड़ी वजह है चुनावी मौसम का होना। दरअसल हर जिले में उत्पाद विभाग की ओर से चुनाव आयोग को हर दिन की शराब की बिक्री की जिलेवार रिपोर्ट भी भेजी जा रही है और ऐसे में नकली शराब पर भी नकेल कसने की कोशिश है। शराब के शौकीन होली के मौसम में काउंटर पर ही आकर शराब खरीदना पसंद कर रहे हैं। शौकीनों की माने तो समय रहते कोटा खरीद लेने से नकली शराब से मुक्ति मिलेगी। झारखंड राज्य शराब विक्रेता संघ की माने तो मार्च में उत्पाद विभाग का लक्ष्य 428 करोड़ रुपए का था, जिसको लेकर होली में टारगेट पूरा होने की उम्मीद है। होली में हमेशा हर साल पूरे साल में जितना नहीं बिकता है उतना होली में बिक जाता है। तो होली का टारगेट इस बार है कि मंथ का लास्ट है। दूसरा नंबर, चुनाव का भी माहौल है, तो चुनाव का माहौल और होली ये दोनों को देखते हुए ऐसे सरकार का लक्ष्य है इस महीने में 428 करोड़ का। 428 करोड़ में मैं समझता हूँ करीब 300 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। खबर धनबाद से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने नकली शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है और अवैध शराब को जब्त कर लिया है। पुलिस ने मौके से झारखंड सरकार का स्टिकर भी बरामद किया। होली से पहले बाजार में नकली शराब खपाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर धंधा चल रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय गुप्ता। धनबाद एक्साइज विभाग होली और लोकसभा पर्व को लेकर काफी गंभीर है और इसे लेकर अवैध शराब और नकली शराब के खिलाफ में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अभी हम उत्पाद कार्यालय में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में शराब जब्त किए गए हैं। यह शराब तोपचाची थाना क्षेत्र के रांगाडी से बरामद किया गया है। हालांकि इस छापेमारी में एक्साइज विभाग को
जो इसके सरगना थे, तस्कर थे, उसकी गिरफ्तारी करने में असफल हो गए। छापेमारी की सूचना के बाद जो तस्कर थे वह फरार हो गए, लेकिन उसकी तलाश को लेकर टीम लगी हुई है। एक्साइज विभाग के कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि होली और लोकसभा को लेकर यह अभियान लगातार जारी रहेगी, क्योंकि नकली और अवैध शराब लोगों तक नहीं पहुंचे, यह इनका उद्देश्य है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। खबर गुमला से, जहां जेल में जिला और पुलिस प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। प्रशासन की टीम ने करीब 2.5 घंटे तक जेल में छापेमारी की और इस दौरान जेल के सभी वार्ड, सेल, रसोई घर समेत सभी बैरक की भी तलाशी ली गई है। बाहरी परिसर में भी तलाशी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान का नेतृत्व गुमला एसडीओ राजीव नीरज ने किया है। छापेमारी में किसी भी प्रकार का संदिग्ध सामान नहीं मिला। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर धनबाद से, जहां पुलिस ने प्रतिबंधित और अवैध लॉटरी कारोबार पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है। सिंदरी डीएसपी के नेतृत्व में जोरा पोखर पुलिस ने जामा डोबा और बड़की टाड़ में अवैध लॉटरी कारोबारी तनवीर अहमद के गोदाम में छापेमारी की। इस दौरान 11 बोरे में भरा प्रतिबंधित लॉटरी टिकट बरामद हुआ। इस लॉटरी की कीमत लाखों में बताई जा रही है। 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। छापेमारी के दौरान भनक लगने से मुख्य सरगना तनवीर फरार हो गया। और अब सरायकेला में जारी तेंदुए के खौफ से जुड़ी एक खबर सुन लीजिए। सरायकेला में अब तक आतंक मचा रहे तेंदुए ने अब अपना लोकेशन ही बदल दिया है। पहले गम्हरिया के आरएसबी प्लांट के आसपास तेंदुआ नजर आ रहा था, जिसके बाद अब उषा मार्टिन की तरफ तेंदुए के पैर के निशान नजर आ रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वन विभाग भी मोशन कैमरे की सहायता से तेंदुए की तलाश में है। इधर आज 5वें दिन भी तेंदुए की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो भी हम लोग को निशान मिले हैं लेपर्ड के, वो पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं है कि लेपर्ड होने की मतलब पुष्टि नहीं करता है। ठीक है, वो हाइना के भी हो सकते हैं या बड़ी जाति के कुत्ते के भी हो सकते हैं। जागरूकता अभियान में किस तरह? इसके अलावा हम लोग वो ट्रेस भी कर रहे हैं। ट्रेस के अलावा जो भी ग्रामीण है या शहरी क्षेत्र है उसको के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि रात को अगर ज़रूरत हो तभी निकले। अगर ज़्यादा मेजर काम है तो ज़रूरत के हिसाब से आप लोग निकलिए, ग्रुप में निकलिए। वहीं सरायकेला एसपी ने तेंदुए को लेकर बयान जारी कर दिया है और कहा है कि सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि फेक वीडियो की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ रही है। एसपी ने लोगों से अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। ये बात पता चली है कि कुछ मीडिया में और सोशल मीडिया में ये बात आ रही है कि तेंदुआ पकड़ा गया है बोल करके खबर चलाया जा रहा है। अभी तेंदुआ नहीं पकड़ाया है और इस तरह का भ्रामक खबरें नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि लोग उससे निश्चिंत हो जाएंगे और उनके ऊपर खतरा बना हुआ रहेगा। और हमारा सोशल मीडिया जो टीम है, सोशल मीडिया टीम, उसको हमने एक्टिव करके रखा हुआ है। इस तरह का कोई करता है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। और आईपीएल 2024 के शुरू होने से ठीक पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना कप्तान ही बदल दिया। पिछले साल महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम ने खिताब जीता था, लेकिन एक दिन पहले नए कप्तान का ऐलान किया गया। सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ टीम के नए कप्तान बनाए गए। आपको बता दें कि कल से आईपीएल मैच की शुरुआत होने जा रही है। चेन्नई को सीजन का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलना है। 22 मार्च से आईपीएल शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक अचानक खबर आती है कि माही ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। जरा सोचिए, इस खबर आने के बाद रांची में माही के क्रिकेट फैंस क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। हम इस समय रांची के हरमो ग्राउंड में हैं और बच्चों से ही जानेंगे, युवा क्रिकेटर से जानेंगे कि माही के इस फैसले को वह किस तरह देखते हैं। बोलिए, माही का जो फैसला आया है, इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, ये फैसला हम लोगों के लिए भी शॉकिंग है। और महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम है जो जो हम लोग बोलते हैं कलयुग में, वो कलयुग में एक ही भगवान है, वो महेंद्र सिंह धोनी है। और जब ये युग अंत होगा तभी उनका नाम अंत हो सकता है क्रिकेट की दुनिया में। और ये बहुत बड़ा, मतलब अगर उन्होंने कोई कदम उठाया है तो कुछ सोच के ही उठाया होगा। बट हम लोगों के लिए चाहिए था कि इस बार छठी बार उनके कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग इस बार फिर से ट्रॉफी जीते। बिल्कुल, देखिए माही ने फिर चौंकाया है। बोले, माही ने, आप लोगों ने माही को देखा भी है, अक्सर जब आते हैं तो रांची घूमते भी हैं, तो माही ने कप्तानी क्यों छोड़ी होगी? आपका ब्रेन क्या कहता है? यंगस्टर को चांस देने के लिए, ताकि वो
आगे जाके अच्छा करे सीएसके के लिए। कब यंगस्टर को चांस देने के लिए क्या बात है। बोले माही विकेट के पीछे जब विकेट कीपिंग करते हैं और कप्तानी करते हैं तो जो अपोजिशन टीम होती है उसका क्या हाल होता है? हाँ, उन्हें लगता है कि वो हारने वाले हैं। क्या बात है, उन्हें लगता है वो हारने वाले हैं। तो अब तो माही ने कप्तानी छोड़ दी है। फिर भी जीतेंगे। फिर भी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि जिस टीम में महेंद्र सिंह धोनी है वो टीम जीतेगा ही। बिल्कुल। देखिए रांची के जो प्लेयर्स हैं उनका मानना है कि माही भले कप्तानी छोड़ दी हो माही ने, लेकिन प्लेयर्स के रूप में अभी भी चेन्नई के साथ हैं। बोले कि देखिए तुमने माही को क्रिकेट खेलते टीवी पर देखा है? यस। हाँ, तो माही जो फैसला लेते हैं विकेट के पीछे वो ब्रेन कैसा रहता है? उस टाइम उनका ब्रेन एकदम तेज भागता रहता है, वो कोई भी चीज़ नहीं सोचते, एकदम मतलब एकदम वो विकेट कीपिंग पे ध्यान देते रहते हैं। जैसे ही बॉल आता है और बैट्समैन आगे गया बोल्ड रन आउट। माही के खेल को यहाँ पर समीक्षा करने वाले क्रिकेटर मौजूद हैं और लोग लगातार इस चीज़ को लेकर शॉकिंग है, सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि माही ने कप्तानी छोड़ी तो आखिर क्यों। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और गिरिडीह जिले में लोग जल जमाव की समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं। गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग स्थित बुढ़वा आहार तालाब के पास रेलवे ओवरब्रिज के नीचे ग्रिल टूटने से जल जमाव की समस्या और भी ज्यादा उत्पन्न हो गई है। जल जमाव में राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं भी होती है। स्थानीय लोग ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि 2 महीने में ही यहाँ पर ग्रिल टूट गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।